कई लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद का पैन कार्ड, खुद का आधार कार्ड नहीं है, लेकिन उन्हें इंस्टेंट लोन की रिक्वायरमेंट होती है। अब ऐसे में अगर वो कहीं पर भी जाते हैं लोन अप्लाई करने के लिए, तो उनका लोन वहां पर अप्लाई ही नहीं होती है। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप कोई भी लोन एप्लीकेशन के अंदर या फिर किसी भी बैंक के अंदर जाते हैं लोन अप्लाई करने के लिए, तो वहां पर सबसे पहले आपसे पैन कार्ड और आपसे आपका आधार कार्ड मांगा जाता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको जो भी लोन का प्रोसेस बताने वाले हैं, यहाँ पर आपको ना तो पैन कार्ड देना है और ना ही आपको आधार कार्ड देना है। बिना पैन कार्ड और बिना आधार कार्ड के आपका जो लोन है वो यहाँ पर अप्रूव हो जाएंगे। आधार कार्ड आपको नहीं देना पड़ेगा, तो आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक है या फिर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ओटीपी कोड भी रिक्वायर्ड नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि ये कोई फेक लोन एप्लीकेशन है। फेक लोन एप्लीकेशन नहीं है, ये आरबीआई एनबीएफसी से अप्रूव्ड है। ये बिल्कुल जेन्युइन लोन एप्लीकेशन है। यहाँ पर इंस्टेंट आपका लोन अप्रूव भी होते हैं और इंस्टेंट 5 to 10 मिनट के अंदर में आपका जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट भी कर दी जाती है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बिना पैन कार्ड के, बिना आधार कार्ड के मैंने यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई किया और यहाँ पर मेरा लोन अप्रूव भी हो चुके हैं। कितना क्या लोन अप्रूव हुआ है, लोन अमाउंट आप खुद देख सकते हो। और इस लोन अमाउंट के ऊपर कितने का प्रोसेसिंग फी लगा है, कितने का इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, कितने टेन्योर का मुझे यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया गया है, कितने का ईएमआई वगैरह बना है, सारे डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, जो लोन अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर सक्सेसफुली क्रेडिट भी कर दिया गया। बैंक के अंदर जो लोन अमाउंट क्रेडिट हुआ है उसका आप एसएमएस भी यहाँ पर मैं देख सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे आपको यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है। लोन अप्लाई करने से लेकर के लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट का क्रेडिट होने तक का कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इसी तरह के इंपोर्टेंट वीडियो रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे। तो फिर चले कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ परमिशन मांगा जाएगा, लोकेशन वगैरह का। तो आपसे जो भी परमिशन मांगी जाएगी सारी परमिशन को यहाँ पर हम अलाउ करते जाएंगे। देन आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एक मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। आप जो भी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। इस टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पर टिक मार्क करेंगे और इसके बाद नीचे में देखेंगे आपको गेट ओटीपी का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर दिए हैं उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड सेंड किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ओटीपी कोड भी आ चुका है। अगर आप यहाँ पर अलाउ करते हैं तो ओटीपी ऑटोमेटिकली यहाँ पर वेरीफाई हो जाती है, या फिर आप मैनुअली भी यहाँ पर अपना ओटीपी कोड एंटर कर सकते हैं। तो अपना ओटीपी कोड यहाँ पे एंटर कर देंगे। देन यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगा जाएगा, जैसे कि एसएमएस का परमिशन मांगा जाएगा, लोकेशन का परमिशन मांगी जाएगी। तो जो भी परमिशन मांगा जाएगा यहाँ पर इस बॉक्स में हम टिक मार्क करेंगे और इसके बाद नीचे में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एग्री का। यहाँ पर आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं जो भी परमिशन मांगी जाएगी सारे परमिशन को हम यहाँ पर अलाउ कर देंगे। इसके बाद फाइनली आप इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर इस एप्लीकेशन का होम पेज आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको अलग अलग तरह का लोन का सेक्शन मिल जाएगा, जैसे कि एजुकेशन लोन का ऑप्शन मिल जाएगा, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिल जाएगा, बिजनेस लोन का ऑप्शन मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर पर्सनल लोन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, हाउसिंग लोन का भी ऑप्शन मिल जाएगा और व्यापार मित्रा का भी ऑप्शन मिल जाएगा, गोल्ड लोन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा इस एप्लीकेशन के अंदर आपको पेमेंट वगैरह करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि मान के चलो आपको कोई ईएमआई पेमेंट करना हो, मोबाइल रिचार्ज करना हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना हो, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना हो, वो भी ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ में आप फॉरेक्स ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो, अगर आपको कोई इंटरनेशनल पेमेंट करनी हो वो सब भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। नीचे में आपको अलग अलग सेक्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि एक होम का ऑप्शन मिल जाएगा जहां पर आपको ये सारी चीजें मिलेंगे। दूसरा मिल जाएगा लोन का सेक्शन। लोन वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ से आप लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी तरह के लोन प्रोवाइड की जाती हैं सारे लोन का सेक्शन आपको मिल जाएगा। आपको जो भी लोन के लिए अप्लाई करना है यहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह करना हो उसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल हम लोन वाले सेक्शन में चलते हैं कि लोन कैसे अप्लाई करना है। देखिए, लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले लोन वाले सेक्शन में आ जाएंगे या फिर आपको होम पेज पर भी देखने को मिल जाएंगे। अब सबसे पहले ना आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है कि आपको किस टाइप का लोन चाहिए। देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे लोन का भी ऑप्शन है जहां पर आपको पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड नहीं देने होते हैं, आप उसके बदले कोई दूसरा आईडी प्रूफ दे सकते हैं। और कुछ लोन का ऑप्शन ऐसा भी है जहां पर आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड देना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका लोन यहाँ पर अप्रूव होंगे। अब जैसे कि मान के चलो आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में आप यहाँ पर पर्सनल लोन को सिलेक्ट करेंगे।
लेकिन यहाँ पर में आपको पैन कार्ड भी देना पड़ेगा और आधार कार्ड भी देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको इनकम प्रूफ भी यहाँ पर में देने पड़ेंगे। वही अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको एजुकेशन लोन चाहिए तो उस केस में आपको यहाँ पर आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने कॉलेज के आईडी प्रूफ या फिर स्कूल के आईडी प्रूफ देकर के अपना लोन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हाउसिंग लोन चाहिए तो यहाँ पर भी जरूरी नहीं है कि आपको पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड ही देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मान के चलो आपको व्हीकल लोन चाहिए, कोई पुराना व्हीकल है आपके पास और उसके ऊपर अगर आपको लोन चाहिए तो उस केस में भी आपका सिविल स्कोर वगैरह चेक नहीं की जाती है। उस व्हीकल के ऊपर, उस व्हीकल के जो पेपर होती है उसके ऊपर आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। साथ में यहाँ पर आपको एक गोल्ड लोन का भी ऑप्शन मिल जाता है और गोल्ड लोन वाले सेक्शन में भी अगर आप जब जाओगे लोन अप्लाई करने के लिए तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। अगर मान के चलो आपके पास आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिविल स्कोर यहाँ पर चेक नहीं होती है, आपको यहाँ पर गोल्ड के बेस्ड पर में आपको लोन प्रोवाइड की जाती है। साथ में यहाँ पर आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का भी ऑप्शन मिल जाता है। इस केस में भी जरूरी नहीं है कि आपके पास पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड होना ही चाहिए, आप कोई दूसरा आईडी प्रूफ भी दे करके यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। खास करके जब आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करेंगे ना तो फिर उस केस में आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड मैंडेटरी है। विदाउट पैन कार्ड, विदाउट आधार कार्ड आपका लोन यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे। बाकी यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है वहां पर अगर आप जाते हो लोन अप्लाई करने के लिए तो यहाँ पर में आपके पास अगर पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा, आप कोई दूसरा आईडी प्रूफ दे सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं। यहाँ पर चलो हम एजुकेशन लोन वाले ऑप्शन पर चले जाते हैं। एजुकेशन लोन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो एजुकेशन लोन से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर बताया गया है। लोन यहाँ पर अप्रूव होते हैं, लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी काफी कम होंगे। इसके अलावा आपको टैक्स बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करना होगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल यहाँ पर सबमिट करना पड़ता है। आपको बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना पड़ता है, किस बैंक के अंदर आपको लोन अमाउंट चाहिए। इसके बाद आपका लोन यहाँ पर अप्रूव हो जाते हैं और जो भी आपके लोन अमाउंट होती है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अपना लोन अप्लाई करने के लिए ऊपर में ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई फॉर एजुकेशन लोन का। यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर एजुकेशन लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको कुछ बेसिक डिटेल फिल करना होगा, जैसे कि आपका फुल नेम क्या है, आप अपना फुल नेम यहाँ पे एंटर करेंगे। जो भी आपका ईमेल आईडी होगा, अपना ईमेल आईडी यहाँ पर आपको एंटर करना है। आप जहां पर भी रहते हैं वहां का पिन कोड क्या है, अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे एंटर करेंगे। आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए, आप अपना लोन अमाउंट यहाँ पे एंटर करेंगे कि मुझे कितना लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आपको कोर्स टाइप का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कोई भी एक कोर्स को सिलेक्ट कर लेना है जिसके बेस पर में आपको यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। कोर्स के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए अंडर ग्रेजुएट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, मास्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, पीजी, डिप्लोमा, पीएचडी, एमबीबीएस। आपको जिस भी कोर्स के लिए लोन चाहिए वो चीजें आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। हम अपने केस में यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे कोर्स का टेन्योर पूछा जाएगा, मतलब आप जो यहाँ पर कोर्स सिलेक्ट करोगे उसका टेन्योर क्या है, कितने दिन का ये कोर्स है, कितने ईयर का, वो चीजें आपको सिलेक्ट करना है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको पैलेस ऑफ स्टडी सिलेक्ट करना है कि मतलब आप जहाँ पर में पढ़ाई कर रहे हो उस सिटी का नेम क्या है, आप कहाँ पर रह करके पढ़ाई कर रहे हो, वो चीजें आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देन अगर आपको लोन अप्लाई करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आए तो इसको आप यहाँ पर टर्न ऑन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नीचे में आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। सबमिट वाले ऑप्शन पर में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके सामने कुछ लेंडर आ जाएंगे जो आपको लोन यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। मेरे केस में यहाँ पर देखिए वो फाइनेंस करके एक लेंडर है जो कि मुझे यहाँ पर लोन प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि डोमेस्टिक कोर्स के लिए यहाँ पर ऑफर की गई है। और जो मेरा इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा वो 12% पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। यहाँ पर अप टू 2 करोड़ रुपए तक का जो मेरा लोन है वो यहाँ पर अप्रूव हो सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको अपना लेंडर दिख जाएगा, जो भी लेंडर आपको लोन प्रोवाइड करेगी, कितना का इंटरेस्ट रेट वगैरह लगेगा, कितने तक का लोन अप्रूव हो सकते हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। नीचे में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा, टिक मार्क करेंगे और इसके बाद जो लेंडर होगा यहाँ पर में आपको लेंडर के ऊपर यहाँ पर में क्लिक करना है। अब इसके बाद फाइनली आपका जितना भी लोन अप्रूव होना होता है, जितना आपने लोन अमाउंट सिलेक्ट किया हुआ था, जैसे कि मैंने 50,000 रुपए का लोन अमाउंट सिलेक्ट किया हुआ था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो लोन है वो यहाँ पर अप्रूव हो चुके हैं। यहाँ पर कांग्रेचुलेशन का मैसेज आपको मिल जाएगा और आपके हिसाब से जितना आपका लोन अप्रूव होगा, जितना आप सिलेक्ट किए रहेंगे, लोन अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। नीचे में देखेंगे टोटल लोन अमाउंट मिल जाएगा, टेन्योर क्या होने वाला है, कितने दिनों के लिए आपको लोन प्रोवाइड किया गया वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा आपके ऊपर, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर 1.5% पर मंथ के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब अगले पेज पर आपको बैंक के डिटेल फिल करना होगा, जिस बैंक अकाउंट के अंदर आपको
लोन अमाउंट चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है, IFSC कोड एंटर करना है, ब्रांच के नेम आपको यहाँ पर फिल करना है और अकाउंट होल्डर का जो भी नेम होगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। देन यहाँ पर री एंटर करेंगे अपना अकाउंट नंबर और कंफर्म करेंगे। यहाँ पर अपने बैंक के सारे डिटेल अच्छे से फिल कर देंगे और नीचे में आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब अगले पेज पर आपको अपने लोन का पूरा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। डिटेल का मतलब ये कि जैसे कि टोटल लोन अमाउंट यहाँ पर मिल जाएगा, कितने दिनों के लिए लोन प्रोवाइड किया गया है, इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, प्रोसेसिंग फी आपके ऊपर कितना चार्ज किया गया वो चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल कितना लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा वो चीजें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका EMI कितना का बनेगा, कितना EMI आपको पर मंथ देना होगा वो चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं और टोटल रीपेमेंट आपको कितना करना है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको पूरा समरी देखने को मिल जाएगा। इसको आप अच्छे से रीड कर लेंगे और इसके बाद जब आपको सारी चीजें सही लगे तो नीचे में आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब फाइनली आपका जो लोन का एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो लोन अमाउंट होती है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया जाता है। कितना क्या लोन अमाउंट था, कितना लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है, बैंक के भी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कौन से बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया गया है। तो लोन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको बस 5 से 10 मिनट का आपको वेट करना होता है और 5 से 10 मिनट के अंदर में जब आपके सारे डिटेल सही होते हैं तो इजिली आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बता दिया। यहाँ पर किस टाइप के लोन अवेलेबल है वो भी आप समझ गए होंगे और यहाँ पर बिना पैन कार्ड, बिना आधार कार्ड के भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आपके लोन अमाउंट यहाँ पर अप्रूव हो जाते हैं तो 5 to 10 मिनट के अंदर में आपका जो लोन अमाउंट होती है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह के कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।